नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। दोस्तों स्टार्ट करते हैं जीके जीएस करंट अफेयर सुपर 40 क्लास पार्ट नंबर 9। कुछ टेक्निकल दिक्कत हो गया है बोर्ड में, दैट्स व्हाई मैं इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्लास आपका रुकना नहीं चाहिए, तो ये क्लास आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। इसका 8वां भाग है। इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। सारे प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट दिए गए हैं। जितने भी क्लासेस के लिंक हैं तो आप डायरेक्टली वहां से देख सकते हैं। एंड दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें एंड शेयर किया करें। कहीं ना कहीं लाइक एंड शेयर बहुत जरूरी है, प्रेरणा मिलती है लगातार। एंड चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, 500 मैथ में प्रॉब्लम हो रही है, इस 500 क्वेश्चन को लगा डालिए, संपूर्ण हल के साथ है। स्पेशली रेलवे एनटीपी जो ग्रुप डी है इसके लिए रेडी किया गया 2022 स्पेशल गेस्ट क्वेश्चन। आप फटाफट इसको ले लीजिए। एंड सेकेंडली जीके टॉप 70 टॉपिक, 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने इसमें इनबिल्ड किए हैं। जीके के लिए इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, पूरा टॉपिक वाइज रिवीजन कर सकते हैं इस ई बुक के साथ। एंड थर्ड, साइंस के मोस्ट रिपीटेड 1000 क्वेश्चंस का ई बुक है और सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ दिए गए, हिंदी में है। इन तीनों ई बुक्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उठा लीजिए फटाफट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से, क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों लेप्चा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? प्रश्न काफी बड़ा है और ध्यान से सभी प्रश्नों को लास्ट तक लगाइए और कमेंट भी करते रहिए। तो लेप्चा किस राज्य की प्रमुख जनजाति है दोस्तों? तो लेप्चा जो है प्रमुख जनजाति है वो है सिक्किम राज्य की। ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, सिक्किम के बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों, काफी बार क्वेश्चन आता है कि नाथुला दर्रा कहां पर है, नाथुला पास कहां पर है? तो ये भी सिक्किम में है। अगर आपसे पूछा जाएगा जेलेपला दर्रा कहां पर है, तो ये भी सिक्किम में है। और यहाँ के तत्कालिक सीएम का नाम मैंने कभी और बताया है, इनका नाम भी याद रखेंगे, प्रेम सिंह तमांग जो यहाँ के सीएम हो जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है कि सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा कब दिया गया, मतलब भारत को में मिलाया कब गया था? तो सन 1975, 1975 में इसको भारतीय राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन एंड राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। रिवीजन होगा ताबड़तोड़, लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। झंडा सत्याग्रह दोस्तों कहां पर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूं। तो झंडा सत्याग्रह कहां पे हुआ था? जी हाँ, झंडा सत्याग्रह हुआ है आपका जबलपुर में। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों दांडी यात्रा। दोस्तों मैं काफी बार बता चुका हूं क्लास के दौरान, तो आप बताइए कि दांडी यात्रा जो दोस्तों ये कितने लोगों के साथ हुआ था? कमेंट करके बताइए। जिसमें 240 मील का सफर तय किया गया था, कब? 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा। तीसरा प्रश्न अति महत्वपूर्ण दोस्तों, गदर पार्टी का मुख्यालय कहां पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द गदर पार्टी लोकेटेड? तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय है दोस्तों ये कहां पर स्थित है? तो ये याद रखेंगे, सैन फ्रांसिस्को। बी इज द करेक्ट। कौन सी पार्टी? गदर पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाओं का जिक्र किया गया है? याद रखिए ये 8वीं अनुसूची है। तो शेड्यूल भी मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, इसमें टोटल 22 भाषाओं का जिक्र हमको मिलता है। ए इज राइट। इसके भी एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कमेंट सबका चाहिए, मैं सबके कमेंट लाइक करूंगा कि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है इसको कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है? बहुत कॉमन, बहुत इजी और बहुत सरल प्रश्न है, बताइएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे स्थित है? जी हाँ, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो है दोस्तों कटक। ठीक है, और कटक मतलब कि हो जाएगा आपका उड़ीसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बताया उड़ीसा में जिलों की संख्या कितनी है? 30। इसको स्टैब्लिश कब किया गया? 1936 में। और तत्कालिक यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम पक्का पूछेगा क्योंकि ये 5 बार से बन चुके हैं, तो नवीन पटनायक। एंड गवर्नर का नाम भी पूछेगा, तो स्टेट का आप याद रखेंगे, ये है आपके गणेशी लाल। एंड अगर चीफ जस्टिस का नाम पूछा तो इनका नाम हो जाएगा एस मुरलीधर। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और महानदी कहाँ का दोस्तों शुक कहलाती है? जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा का ही कहलाती है। और महानदी की लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। और ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है सिहवा, छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। पानीपत की तीसरी युद्ध जो हुई थी कब हुई थी? युद्धों से प्रश्न जरूर आते हैं, तो एकदम इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न दोस्तों। तो पानीपत की दोस्तों जो तीसरी युद्ध हुई थी वो 14 जनवरी सन 1761 में हुआ था। अच्छा, अगर प्रथम पूछा जाए तो बिल्कुल पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में। अगर आपसे पूछा जाएगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। तो ये जितने भी मैंने 6-7 आपको बताए, इनको भी पूरा रट लीजिए, क्वेश्चन आएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में कि क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई स्पोर्ट रिलेटेड क्वेश्चन, उसके वर्ड, उसकी ट्रॉफियां, उसके पिच से रिलेटेड किस कौन से मैदान में होता है, या फिर उसके जो देखिए इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि क्रिकेट के बल्ले की चौड़ाई कितनी है? तो क्रिकेट के बल्ले की जो चौड़ाई होती है वो होती है 4.5 इंच। सी इज द करेक्ट। ये रेलवे का क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था आपसे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान
कहाँ पर स्थित है इन सभी ऑप्शनों में से? जी हाँ दोस्तों, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो आपका स्थित है वो है आपका कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। इन्हीं सभी ऑप्शनों में से आपको बताना है कमेंट करके कि सिमलीपाल, चलिए चलिए टिक वैसे लगा दिया है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा। चलिए अच्छा बताइए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ना? बहुत इजी, बहुत कॉमन, बता दीजिए। यहीं पे दोस्तों वाइल्ड लाइफ चंद्रप्रभा भी है, पीलीभीत भी है। तो दुधवा आपको बताना है कौन से भारतीय स्टेट में है और वहां पे चुनाव भी होने वाला है। आगे दोस्तों, उगते सूरज का देश हम लोग किसे कहते हैं? ये भी हम लोग क्लास के दौरान डिस्कस कर चुके हैं और आया भी है। तो उगते हुए सूरज का देश दोस्तों हम लोग कहते हैं जापान। और मैंने आपको बताया था कि जापान के रिसेंटली प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है फूमियो किशिदा। क्या नाम है? फूमियो किशिदा, जो कि जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और जापान में ही हमारा 32वां ओलंपिक हुआ था, जिसमें भारत में 7 पदक जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य पदक। नीरज चोपड़ा को इंडिविजुअल जो व्यक्ति हैं दूसरे जिनको गोल्ड मेडल मिला। 10वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, इंपीरियल बैंक का गठन दोस्तों कब किया गया? एकदम आसान। इंपीरियल बैंक का दोस्तों जो गठन किया गया, ये किया गया था 27 जनवरी सन 1921 में। इसी के बाद दोस्तों बाकी 2 का और मर्जर करके स्टेट बैंक कर दिया गया 1955 में, 1955 में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 का संबंध किससे है? आसान प्रश्न दोस्तों, ये है आपका 302 मतलब हत्या। ए इज करेक्ट, ठीक है। तो आईपीसी की जो है पेनल कोड की जो धारा है, वो 302 किसके लिए है? हत्या के लिए। दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग, बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक कर चुके हैं, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मुझे प्रेरणा मिलती है। मैं लगातार वीडियोस मन से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, टिल द एग्जामिनेशन आपको चीजें मिलती रहेंगी। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों, मोर का वैज्ञानिक नाम? तो यहाँ पे तो डायरेक्ट आंसर ही आपको दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, पाओ, जो कि क्रिस्टेटस होता है मोर का वैज्ञानिक नाम। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगला दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ दोस्तों किस वर्ष हुआ? तो हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो 1967 से लेकर 68 में हुआ था। ए इज द करेक्ट आंसर। हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था। 14वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? सिडबी, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आप सभी को पता है सिडबी का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, ये है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है। मुंबई में लगभग सभी बैंक, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, ठीक है, और कह लीजिए आपका सेबी का भी मुख्यालय यहीं पर है। ये सारे जो है मुंबई में है। वैसे मैक्सिमम हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में ही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? अगर आप लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु दोस्तों क्या है? दोस्तों ये हो जाएगी 25 वर्ष। ए इज द करेक्ट आंसर। तो 25 वर्ष। और सबसे कम उम्र की महिला एमपी भी चुनी गई थी दोस्तों। कहाँ से चुनी गई थी? तो ये भी याद रखेंगे, ये उड़ीसा से चुनी गई थी। इनका नाम क्या था? इनका नाम था चंद्रानी मरमर। और इनका जो एज था वो था 25 साल 11 महीना। किस पार्टी से थी दोस्तों? तो भारतीय बीजू जनता दल पार्टी, बीजेडी थी, ठीक है, बीजू जनता दल पार्टी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, तेलंगाना की स्थापना कब हुई? सबसे नवीनतम जो राज्य आपका बना है 2 जून 2014 को। किससे अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश गठन कब किया गया था? तो 1953 में दोस्तों आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तेलंगाना राज्य के तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है? तो के चंद्रशेखर राव। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन एंड यहाँ के जो कि चीफ जस्टिस हैं संजीव बनर्जी, ठीक है। आंध्र प्रदेश जैसे 1953 में एस्टेब्लिश है, इसके सीएम कौन है? तो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। गवर्नर दोस्तों कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। एंड चीफ जस्टिस का नाम आपसे पूछेगा दोस्तों तो प्रशांत कुमार मिश्रा हो जाएंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, बजट किस महीने में प्रस्तुत किया जाता है? अति महत्वपूर्ण इजी प्रश्न। तो बजट कब प्रस्तुत किया जाता है? बजट जो कि प्रत्येक फरवरी महीने में प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखिए, स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? रिसेंटली दोस्तों एक महोत्सव का आयोजन किया गया स्ट्रॉबेरी। तो कौन सी जगह पे दोस्तों किया गया? तो ये झांसी में किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, झांसी में। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सौरमंडल में उपस्थित किस ग्रह पर कोई भी उपग्रह नहीं है? तो ऐसे 2 ग्रह हैं, मैंने आपको ग्रहों के बारे में बताया था और क्वेश्चन आता भी है। तो बुध ग्रह है और शुक्र ग्रह है, ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास अपना खुद का सैटेलाइट नहीं है, अपना खुद का उपग्रह नहीं है। अच्छा, आगरा किला को यूनेस्को वर्ल्ड सूची में कब शामिल किया गया? देखिए ये भी आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो आगरा किला को दोस्तों सन 1983 में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है? बिल्कुल सही, आसान प्रश्न। तो हीमोग्लोबिन दोस्तों होता है लोहा। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा रक्त जो होता है वो लाल होता है, रेड होता है, ठीक है, और इसमें लोहा पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहां पर स्थित है? सबसे ऊंचा दोस्तों हर्बल पार्क स्थित है उत्तराखंड में। सी इज द करेक्ट आंसर। 23वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? संसार का सबसे छोटा उपनिवेशक देश जो है दोस्तों कौन है? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हो जाएगा जिब्राल्टर।
ए इज करेक्ट, जिब्राल्टर। 24वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, जो कि लॉरिसस स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया। तो यहाँ पे लॉरियस स्पोर्टमैन ऑफ ईयर का अवार्ड दोस्तों दिया गया, ये दिया गया राफेल नडाल को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। 25वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश, सबसे जनसंख्या की दृष्टि से भाई हमारा पड़ोसी देश है चाइना, ठीक है। और एरिया वाइज पूछता तो रसिया जो हो जाता वो एरिया वाइज सबसे बड़ा देश है। 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, दहेज प्रथा पर रोक कब लगाई गई। जी हाँ दोस्तों, दहेज प्रथा पर जैसे एक तरीके से रोक लगाई गई, ये लगाई गई 1 अप्रैल सन 1961 में लगाई गई। और इसी समय दोस्तों गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था और 1987 में उसे एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया भारत के। आगे देखिए, इंडिया हाउस दोस्तों कहाँ पे स्थित है, वेयर इज इंडिया हाउस लोकेटेड। दोस्तों ये स्थित है आपका लंदन में, ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने एक चैनल अलग अलग से बनाया हुआ है टॉपिक वाइज, मेरे ही नाम से है ओम जायसवाल। अगर आप इसे नहीं सब्सक्राइब किए हैं कर लीजिए, टॉपिक वाइज करो जरा। एंड बहुत सारे लोग ब्लॉग के लिए बोल रहे थे, तो मेरा एक ब्लॉग का भी चैनल है, उसका नाम है ओजे ब्लॉग्स। मैं लद्दाख गया था, मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि वहाँ का भी वीडियो बना के आपको शेयर करूँ। तो ओजे ब्लॉग्स जो चैनल है, आप इसे भी अगर आपका मन हो तो, ऐसे कोई जरूरत नहीं है, मेरी डेली लाइफ के लिए जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा तो वहाँ पे भी मैं डाल दूंगा। तो अगर आपका मन होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑलरेडी 2-3 वीडियो पड़े हैं तो आप देख भी सकते हैं उसे। तो ओम जायसवाल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे टॉपिक वाइज में साइंस कवर कर रहा हूँ। फिजिक्स खत्म हो गया, बायोलॉजी भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो किया गया दोस्तों, गोवा राज्य में किया गया। और गोवा राज्य में भी चुनाव होने वाला है, कितने चरण में होगा, एक चरण में। कितने सीटों के लिए दोस्तों होगा, तो 40 सीटों के लिए होगा। गोवा सबसे छोटा राज्य है, जिलों की संख्या कितनी है, 2। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 40। और इसी पे दोस्तों गोवा में चुनाव होने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम, जीके से जो प्रश्न बनता है, जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, शुद्धोधन। 30वां क्वेश्चन देखिए, 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। 50वां पूछा जा रहा है तो ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था। और 51वां जो दिया गया था वो रजनीकांत को दिया गया था, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से एडिशन से पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं क्वेश्चन। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था सबसे पहले। दोस्तों डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कान बर्न के द्वारा किया गया था। सी इज करेक्ट। 32वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र सरकार ने किसे कोविड-19 टीकाकरण का राजदूत नियुक्त किया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों कोविड-19 टीकाकरण का राजदूत सलमान खान को नियुक्त किया है ना, याद रखेंगे, सी इज राइट। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि नाडा, नाडा मैंने बताया आप लोगों को सुबह वाली क्लास में, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो इन्हीं सभी ऑप्शन में मौजूद है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए, धनपत राय किस साहित्यकार का नाम था, ठीक है। धनपत राय वॉज द नेम ऑफ विच राइटर। जी हाँ दोस्तों, धनपत राय हम लोग कहते थे मुंशी प्रेमचंद। इनके बहुत सारे जो कथन है, जो इनकी द्वारा लेखन है वो आते हैं, जैसे गबन गोदान हो गया, ठीक है। ये सारे प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, उत्तराखंड के राज्यपाल दोस्तों कौन है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल नए बने गुरमीत सिंह। सीएम दोस्तों यहाँ के पुष्कर धामी है, और एक साल में 3 बार यहाँ पे जो कि सीएम चेंज किए गए हैं। विश्व का सर्वाधिक बोली जाने वाली दोस्तों भाषा कौन है। जाहिर सी बात है, जनसंख्या जहाँ की सबसे ज्यादा होगी वही होगी। तो चाइनीज इज द राइट आंसर, क्योंकि सबसे ज्यादा जनसंख्या भी है, तो ए इज करेक्ट, सबसे ज्यादा बोली जाती है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, बहुत इंपॉर्टेंट जीके का प्रश्न, बहुत बार आया हुआ है दोस्तों, ये हो जाएंगे कमलजीत सिंह संधू। एशियाई खेलों में ना, क्वेश्चन याद रखेंगे। अच्छा, कड़म मल्लेश्वरी किसमें है, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। 37वां प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी कौन थे। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र पाकिस्तानी थे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। सॉरी, थोड़ा मुझे खांसी है। 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन कहां पर होगा। 2022 में एशियाई खेलों का आयोजन जो कि हांगझो में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा, हांगझो में किया जाएगा। और ओलंपिक मैंने बताया था, जो नेक्स्ट एडिशन होगा 33वां कहां पे होगा, पेरिस में। और 34वां कहां होगा, लॉस एंजल्स में। ब्रेक डांस को ऐड किया जाएगा 33वें में, एंड क्रिकेट को ऐड किया जाएगा 2028 में, जो होगा 34वें में, लॉस एंजल्स में। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। आसान प्रश्न, सबसे बड़ा रसिया है, सबसे छोटा दोस्तों वेटिकन सिटी हो जाएगा, बी इज करेक्ट। 40वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, कपास उत्पादन में पहला स्थान दोस्तों किस राज्य का है। तो कपास के उत्पादन दोस्तों पहला राज्य है जो गुजरात राज्य का है, बी इज द करेक्ट आंसर। गुजरात राज्य को दोस्तों स्टैब्लिश किया गया था कब, 1960 में। जिलों की संख्या कितनी है, 33। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, 182 विधानसभा सीट है। सीएम दोस्तों कौन है, भूपेंद्र पटेल। गवर्नर कौन है, सत्यदेव नारायण आर्य। एंड चीफ जस्टिस दोस्तों कौन है, अरविंद कुमार। तो ये थी आज की क्लास, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
बहुत ज़रूरी है, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा। एंड जो हमारा सेकंड चैनल दोस्तों ओम जायसवाल के नाम से है, आप उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि लगातार आपको उस पे भी वीडियोज़ मिलने से फ़ायदा हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। और इसके साथ-साथ दोस्तों जितने भी मैंने ई-बुक्स आपके लिए स्पेशली बनाए हैं, आप उन्हें भी ले सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।